اور इंशाल्लाह तबारक तआला ये जो दलाइल पेश करते हैं इसी वाला से गैर से नहीं मांग सकते। इंशाल्लाह तबारक तआला हमें आगे उन दलाइल का भी जवाब देंगे जो ये धोखा देते हैं, जहाँ पर ये फ्रॉड करते हैं, जहाँ पर ये कुरान को बदलने की कोशिश करते हैं, उसका मफहूम बदलते हैं, और जहाँ कहीं दाल आटा बनता हो वहाँ पर ये तर्जुमा भी तब्दील करते हैं। और ये हर लिहाज से कोशिश करते हैं कि जो यहूदिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, सऊदीया की तरफ से जो माल मिलता है उसको हलाल किया जाए, और जो नबी अस्सलाम की उम्मत है इसको किसी न किसी तरीके मुशरिक साबित किया जाए। और फिर इनको मुशरिक साबित करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि अगर नबी अस्सलाम की ये उम्मत मुशरिक साबित हो गई तो फिर ईसाई यहूदी ये बात कह सकेंगे कि देखो जी अगर हम खत्म हो गए तुम भी तो हो ही गए हो, हम रहे रास्ते फंसेगा, तुम भी फंसेगा, तुम में और हम में फर्क क्या रहा। तो फिर क्या होगा कि नए नबी की जरूरत पड़ेगी, नए नबी की जरूरत पड़ेगी जो आकर दोबारा बताएगा। तो इस लिहाज से ये खत्म नबूवत पर भी हमला करना चाहते हैं, ये जनाबे वाला उम्मत को नबी से दूर करना चाहते हैं, उम्मत को सहाबा से दूर करना चाहते हैं, उम्मत को अहले बैत से दूर करना चाहते हैं, उम्मत को औलिया से दूर करना चाहते हैं। इसलिए यही है कुरान को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे पास एक यहूदी का क्लिप पड़ा है, उसमें वो ये बात कर रहा है कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि मुसलमानों के अंदर फितना फैले, मुसलमान आपस में टूट जाए, तो इसका एक ही तरीका है कि हमारे कुछ बंदे यानी यहूदियों के फालतू हो और वो इस तरह के हो कि कुरान की आयत कुछ कह रही हो वो आगे कुछ बयान करे, हदीस कुछ कह रही हो आगे कुछ बयान करे, वो उसका मतलब बदले, उसका मफहूम बदले। जब वो सारा कुछ बदल देंगे तो फिर इस्लाम खत्म हो जाएगा। अभी दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब हम निदा करते हैं, पुकारते हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं, या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या गौस अल मदद कहते हैं, तो कुछ लोग इस पर सिरे के फतवे लगा देते हैं और वो ही उनका नजरिया तो मर गया मरबूद ना खाते ना दूध। तो वो मुर्दों वाली बुतों वाली वो कुछ ना कुछ आयत कहीं फिट कर बकवासात करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह तबारक तआला आज उसके नुमान पर चंद दलाइल आपके सामने अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, कि अल्लाह तबारक तआला मौला है मोमिनों का, व जिब्रील और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मोमिनों के जो हैं और मददगार हैं, और सालिहुल मुमिनीन और मोमिनीन भी नेक मददगार है नबी पाक अलैहिस्सलाम के। तो ये आया करीमा सूरह तहरीम के अंदर आयत नंबर 4 है। इसकी तफसीर के अंदर ये जो सऊदी अरब से नजर से छपा हुआ है वही आपके सामने बयान करता हूँ। इसके अंदर इस आयत के तहत क्या लिखा है, कहते हैं यानी नबी के मुकाबले में तुम जत्थेबंदी जितनी भी कर लो तुम नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम नबी के मुकाबले में जितना भी जोर लगा लो तुम नबी का बिगाड़ कुछ नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि नबी का मददगार अल्लाह भी है, मोमिनीन भी हैं और फरिश्ते भी हैं। तो यहाँ पर इसने खुद तस्लीम कर लिया है तो मोमिनीन है, मददगार है। तो जब इनकी किताब से यह साबित हो गया कि मोमिनीन मददगार हैं, तो फिर ये तफसीर इब्न कसीर इसके अंदर ये जो आखिर में अल्फाज है वो सालिहुल मुमिनीन, इसमें 3 अक़वाल हैं जो इमाम इब्न कसीर दमिश्की ने जिक्र किए हैं। पहला सालिहुल मुमिनीन इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। फिर आगे फरमाया ज़ाद अल हसन अल बसरी, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने आगे बात पढ़ाई और कहा वह उस्मान तो सालिहुल मुमिनीन से मुराद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। फिर आगे
एक कौन नकल किया, वो सालिहुल मुमिनीन क़ाल अली इब्न अबी तालिब। तो यहाँ पर जो सालिहुल मुमिनीन है, यहाँ पर मुराद हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। तो एक इबारत से यह साबित हो गया कि मोमिनीन मददगार है, और तफसीर इब्न कसीर से यह साबित हो गया कि सालिहुल मुमिनीन से मुराद है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और बाकी 3 सहाबा यानी 4 यार मुराद है सालिहुल मुमिनीन से। फिर आगे बात आती है मददगार भी साबित हो गया, मोमिनीन मददगार है ये भी साबित हो गया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सालिहुल मुमिनीन से मुराद है ये भी साबित हो गया। तो फिर आगे एक बात आती है निदा की, मोमिनीन है मददगार है तो क्या पुकार सकते हैं या नहीं। तो ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इसका नाम है हदियतुल महदी, लिखने वाला है नवाब सिद्दीक अफर खान मौलवी बैतुल समान, ये लिखने वाला है। इसने इसी चैप्टर पर गुफ्तगू की है दुआ का शरई माना। फसल दुआ शरई जैसा कि नमाज, ये तो गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है। दुआ शरई ये गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है, क्योंकि दुआ शरई ये इबादत है, और इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज है नहीं है। और दुआ लुग़वी निदा के मानों में है, तो यह मुतलकन गैरुल्लाह के लिए भी जायज है कि अगर निदा यानी आप इबादत के तौर पर अगर निदा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो वो होगा शिरक। और अगर आप वैसे पुकार रहे हैं तो फिर इस पर शिरक नहीं होगा, ये गैरुल्लाह के लिए भी जायज है। ये बात मौलवी बैतुल समान ने की है। फिर आगे सिर्फ यही नहीं कि बात की है, तो आगे ये भी लिखा है कि मुतलकन गैरुल्लाह के लिए जायज है, ख्वाह वो जिंदा हो या मुर्दा हो। जिंदा को भी पुकार सकते हैं, मुर्दा को भी पुकार सकते हैं। फिर आगे इस पर दलील दी क्या, या मुहम्मदु इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी, यानी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने परवरदिगार की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ, यानी आपके वसीले से मैं अल्लाह तबारक तआला की तरफ जाता हूँ। तो ये बात वहीदुल समान ने हदीसुल महदी के अंदर लिखी है। 3 बातें हमारी साबित हो गई, मोमिनीन मददगार हैं ये भी साबित हो गया, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सालिहुल मुमिनीन से मुराद है ये भी साबित हो गया, और जिंदा और मुर्दा को पुकार सकते हैं ये भी साबित हो गया। और इसी किताब के अंदर ये बात भी मौजूद है कि ये जो मदर का ताल्लुक है ना, मदर का, तो कहता है ये खुद कहता है तो जिंदा और मुर्दा बराबर हैं। जिंदा को भी ताकत अल्लाह ही देता है और मुर्दे को भी ताकत अल्लाह ही देता है। तो ये जो जिंदा मुर्दा ये टोटली जहलाना गुफ्तगू है, ये भी बात इसमें मौजूद है। तो फिर आगे रहती है चौथी बात। चौथी बात क्या है, 3 हो गई, निदा भी कर सकते हैं, मददगार भी हैं, सालिहुल मोमिनीन है, मौला अली है। तो फिर आगे बात रही क्या वो हमारी पुकार सुनते भी हैं कि नहीं, हम जो उनको पुकार रहे हैं वो सुनते भी हैं या नहीं। तो इसके हवाला से तफसीर कबीर के अंदर इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर की 11वीं जिल्द सफ़ा 95 इस पे क्या लिखते हैं, फाइजा सारा नूर जलालिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला समअन लहु सामिया सामिल करीब वल बईद। वो जो है ना कि अल्लाह तबारक तआला के महबूब ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि जो मेरे वली को तकलीफ देगा, मेरे वली से दुश्मनी रखेगा, मेरा उससे लाने जंग है। इस हदीस पाक को नकल करते हुए इसके तहत ये बात लिखी है, फ़इज़ा सारा नूर जलालिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला समअन लहु सामियन करीबा वल बईद, कि जब अल्लाह तबारक तआला का नूर वो बंदे के कानों में आ जाता है तो फिर चाहे करीब हो चाहे बईद हो वो सुन लेता है, चाहे करीब हो या बईद हो वो सुन लेता है। फिर आगे फरमाया वइज़ा सारा नूर जलालिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला बसरन, तो जब अल्लाह तबारक तआला का नूर जलाल ये बंदे की आंख बन जाता है, फिर क्या रअल करीब वल बईद, कि फिर वो बंदा करीब से भी देख लेता है दूर से भी देख लेता है, करीब से भी देख लेता है दूर से भी देख लेता है। फिर आगे फरमाया वइज़ा सारा नूर जलालिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला यदन,
तो फिर अगर अल्लाह तबारक तआला का जो नूर जलाल है वो बंदे का हाथ बन जाए, फिर क्या होता है, कादर अला तसर्रुफी फी सुअबी वल सहली वल बैद वल करीब, क्या कि अल्लाह तबारक तआला के जब वो नूर बंदे का हाथ बन जाता है तो अल्लाह तबारक तआला से तसर्रुफ की कुदरत दे देता है, चाहे फिर वो मुश्किल में हो या आसानी में हो, चाहे करीब हो या बैद हो। तो इसके तहत तसर्रुफ में जिक्र हो गया कि वो आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और फिर वो दूर से सुन भी सकते हैं, वो दूर से देख भी सकते हैं, और वो जनाबे वाला दूर से मदद के लिए आ भी सकते हैं। तो ये चार हवाला जात मैंने आपके सामने अर्ज कर दिए हैं। तो ये एक इनकी तरफ से वहाबियों जो बंदे की तरफ से धोखा है, और इंशाल्लाह तबारक तआला ये जो दलाइल पेश करते हैं इसी वाला से गैरुल्लाह से नहीं मांग सकते, इंशाल्लाह तबारक तआला हमें आगे उन दलाइल का भी जवाब देंगे जो ये धोखा देते हैं, जहाँ पर ये फ्रॉड करते हैं, जहाँ पर ये कुरान को बदलने की कोशिश करते हैं, उसका मफहूम बदलते हैं, और जहाँ कहीं दाल आटा बनता हो वहां पर ये तर्जुमा भी तब्दील करते हैं, और ये हर लिहाज से कोशिश करते हैं कि जो यहूदियों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, सऊदीया की तरफ से जो माल मिलता है उसको हलाल किया जाए, और जो नबी अस्सलाम की उम्मत है इसको किसी न किसी तरीके मुशरिक साबित किया जाए। और फिर इनको मुशरिक साबित करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि अगर नबी अस्सलाम की ये उम्मत मुशरिक साबित हो गई तो फिर ईसाई यहूदी ये बात कह सकेंगे कि देखो जी अगर हम खत्म हो गए ना, तुम भी तो हो ही गए हो, हम रहे रास्ते भटक गए, तुम भी भटक गए, तुम में और हम में फर्क क्या रहा। तो फिर क्या होगा कि नए नबी की जरूरत पड़ेगी, नए नबी की जरूरत पड़ेगी जो आकर दोबारा बताएगा। तो इस लिहाज से ये खत्म नबूवत पर भी हमला करना चाहते हैं, ये जनाबे वाला उम्मत को नबी से दूर करना चाहते हैं, उम्मत को सहाबा से दूर करना चाहते हैं, उम्मत को अहले बैत से दूर करना चाहते हैं, उम्मत को औलिया से दूर करना चाहते हैं। इसलिए यही है कुरान को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे पास एक यहूदी का क्लिप पड़ा है, उसमें वो यही बात कर रहा है कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि मुसलमानों के अंदर फितना फैले, मुसलमान आपस में टूट जाए, तो इसका एक ही तरीका है कि हमारे कुछ बंदे यानी यहूदियों के फालतू हो, और वो इस तरह के हो कि कुरान की आयत कुछ कह रही हो वो आगे कुछ बयान करे, हदीस कुछ कह रही हो वो आगे कुछ बयान करे, वो उसका मतलब बदले, उसका मफहूम बदले। जब वो सारा कुछ बदल देंगे तो फिर इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो ये यहूदियों की साजिश है जिस पर ये अमल करते हुए उम्मत मुस्लिमा पर शिरक का फतवे लगाते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला जब तक सांस है, जिंदगी है, सांस चल रही है, इंशाअल्लाह तबारक तआला इनके हर फितने का, इनकी हर शैतानी का, चाहे वो रवाफिज की तरफ से हो, चाहे वो ख्वारिजी की तरफ से हो, चाहे वो वहाबियों देवबंदियों शिय्या की तरफ से भी वो फितना हो, इंशाअल्लाह तबारक तआला हम उसका भरपूर ताक़ुब करेंगे, और आखिरी दम तक हम हुजूर सल्लल्लाहु की उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा और उम्मत तौहीद साबित करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह तबारक तआला इनके हम छोटे उतारते रहेंगे, और इनके जो ये तो कुरान के अंदर तब्दीलियां करते रहते हैं, इंशाअल्लाह हम इनका भरपूर ताक़ुब करेंगे और इस उम्मत के ईमान की हिफाजत करेंगे। दुआ अल्लाह तबारक तआला आपको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे इसी नजरिए पर, इसी अकीदे पर अल्लाह तबारक तआला मौत अता फरमाए। व मा अलैका इल्ला अल-बलाग।